डिस्कस करेंगे 11th अंडरटेड पॉइंट ऑफ व्यू से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से कभी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आता रहता है और कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन हाँ ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग आज इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है फॉर्मूला बेस्ड, तो उसी को हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नाउ वी विल डिस्कस द सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। की फॉर्मूले कौन कौन से हैं। सबसे पहले सॉलिड फिगर है क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। दिस वन इज द सॉलिड इज ए क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड जैसे एक रूम होता है उस टाइप से जो भी सॉलिड होगा उसको हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ ए क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ ए क्यूबॉइड, यानी क्यूबॉइड का फोर वॉल्स का या लेटरल दोनों बात सेम है, लेटरल सरफेस एरिया बोले या एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ द क्यूबॉइड। तो twice length plus breadth into height, and then for diagonal of the cuboid is equal to square root of length square plus breadth square plus height square. अब आता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी लेंथ इनटू ब्रेडथ इनटू हाइट वॉल्यूम। अब आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, 6 साइड्स का स्क्वायर, 6 साइड का स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज साइड का होल क्यूब। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द क्यूब साइड अंडर रूट 3 एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस एंड टॉप दोनों को ऐड कर लेंगे। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, यानी एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। एरिया ऑफ बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिलता है। सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू द पाई आर एल, वेयर एल इज द स्लैंट हाइट। कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर नेट सॉलिड है, नेट सॉलिड है स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द 4/3 पाई आर क्यूब एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हैमिंग स्फीयर फाइंड करना है तो हाफ कर लेंगे 2/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ हैमिंग स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ सिलिकॉन इज इक्वल टू पाई h/3 r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस r इनटू स्मॉल r and the curve surface area of the frustum is equal to pi r plus small r into flat height of the frustum and total surface area of frustum फाइंड करना होता है तो हम लोग इस तरह से फाइंड करते हैं। तो ये इस तरह से ये सारे फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे। तो अब इससे सवालों को हम लोगों को वन बाई वन इससे सवाल लेते हैं और उनको डिस्कस करते हैं किस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ओके, यस, तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 1 मीटर, तो देन इट्स वॉल्यूम विल बी। एक क्यूब है जिसके डायगोनल की लेंथ है 1 मीटर, तो देन फाइंड द इट्स वॉल्यूम। उसका हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं दैट the length of side of the cube
बी ए, हमने ए क्यूब की साइड को सपोज कर लिया, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल बी इज इक्वल टू ए अंडर रूट 3 साइड अंडर रूट 3, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब क्या होगा साइड अंडर रूट 3, बट लेंथ ऑफ डायगोनल इज गिवन 1 मीटर, नाउ वी हैव पुट 1 मीटर, तो therefore length of side कितना मिला 1 upon under root 3, that is the length of side of the cube. हमको फाइंड क्या करना है वॉल्यूम, तो therefore वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा साइड का क्यूब 1 upon under root 3 होल क्यूब यानी 1 upon 3 under root 3 सेंटीमीटर, ये यूनिट जो भी यूनिट दिया गया होगा that is the unit. Clear? So that is the volume of the cube whose diagonal is given. Clear हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. ये सेकंड क्वेश्चन है the sum of length, breadth and height of a cuboid is 19 centimeter and its diagonal is 15 centimeter. So then the surface area of the cuboid is, हमको surface area of the cuboid find करना है, जबकि उसके length of side का हमने रखा है and उसका diagonal is also given. तो हमको मालूम है कि length plus breadth plus height is given 19 centimeter and length of diagonal is given 15 centimeter. और हमसे पूछा क्या है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. तो हम जानते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया जाएगा, तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे, होल स्क्वायर ओपन कीजिए, तो लेंथ स्क्वायर का ब्रेथ स्क्वायर का प्लस ट्वाइस लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ इज इक्वल टू 361 and length of diagonal this one is given length square under root length square plus breadth square plus height square is equal to 15. लेंथ ऑफ डायगोनल की वैल्यू हमने पुट कर दिया, लेंथ ऑफ डायगोनल होता है अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर किसका क्यूबॉइड का. अब हम लोग जो है यहाँ इसका वैल्यू पुट कर देंगे, यानी स्क्वायरिंग करने के बाद l स्क्वायर z स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर कितना मिलेगा 2 to 5 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. नाउ वी हैव पुट द वैल्यू 2 to 5 and plus surface area. This one is called the surface area of the cuboid. So therefore this one is 361 and the surface area is equal to 361 and minus 225. यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अब हमने कैरी किया length of 15 का स्क्वायर 225 and यहाँ वैल्यू पुट कर दिया 225 माइनस कीजिए, यहाँ 11 से 5 गया तो 6 मिलेगा, 2 जाएगा 5 से तो 36 मिलेगा, 2 जाएगा तो 1 बचेगा, therefore 136 surface area of the cuboid is 136 centimeter square. That is the answer. बात क्लियर हो गई, बहुत ही आसान था. तो ध्यान रखना है इसमें कि एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन. तो सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड एंड डायगोनल दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द स्लोप ऑफ ए रेक्टेंगुलर hall has perimeter 250 meter. If the cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square 15,000. So then find its height of the hall. यानी हमको जो व्हाइट वॉशिंग जो दिया है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का दिया था. एक हॉल है जिसका सरफेस एरिया 4 वॉल्स का सरफेस एरिया का व्हाइट वॉशिंग या कलर या पेंटिंग का जो कॉस्ट है
वो गिवन है 15,000 रुपीज और ये कॉस्ट पर मीटर क्या थी 10। तो हम लोग ऐसा करते हैं यहाँ पर फाइंड कर लेंगे यस एरिया ऑफ 4 वॉल is equal to total cost 15,000 upon per meter square 1500 meter square। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग को 10 रुपीज पर मीटर के रेट से जो दिया गया पेमेंट उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द हॉल आ जाएगा। अब ये तो हमारे क्लियर हो गया कि 4 वॉल्स पर जो हमने पेंटिंग कराई है उसकी कॉस्ट ये आई है, तो उसको हमने 10 से डिवाइड किया तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स मालूम हो गया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स जब पता लग गया तो हम क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू प्राइस लेंथ प्लस डेप्थ इनटू हाइट यानी पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये पेरीमीटर कहलाता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ में हाइट से पेरीमीटर ऑफ बेस में हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या निकल आता है कर्व सरफेस एरिया लेटर सरफेस एरिया या फिर वो एरिया ऑफ 4 वॉल्स। बात एक ही है। तो हम लोग जो है अब क्या करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ बेस गिवन है पहले से यहाँ, तो ये हो गया 250। हाइट तो फाइंड करना है लेकिन ये हमने फाइंड किया है 1500। एरिया ऑफ 4 वॉल हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया था पहले, वो 1500 मीटर स्क्वायर आएगा। अब हमको हाइट फाइंड करना है तो डिवाइड कर देंगे 0 से 0 कैंसिल 6 कैंसिल इज इक्वल टू h यानी 6 मीटर हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल जो रूम है हॉल है उसकी जो हाइट होगी वो 6 मीटर होगी। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब दिया हुआ है एरिया ऑफ एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज, अगर मान लीजिए कोई भी एक क्यूबॉइड है, दिस वन इज ए क्यूबॉइड, सपोज कर देते हैं कि इसका जो लेंथ है वो L है और ब्रेथ B है और हाइट H है। L B H हमने लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सपोज कर लिया। सपोज कर रहे हैं मान लीजिए इस फेस का ये जो फेस है इसका एरिया X सपोज कर लेते हैं और ये जो फ्रंट वाला एरिया है इसका हम Y सपोज कर लेते हैं और इसका एरिया Z हम सपोज कर लेते हैं। तीनों का अलग हमने सपोज कर लिया है। तो हम जो फ्रीहोल्ड है उसका एरिया फाइंड किया जाए x इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ एंड y अगर हम ये फ्रंट का फाइंड करेंगे तो लेंथ इनटू हाइट हो जाएगा और z को अगर फाइंड करें ब्रेथ इनटू h हो जाएगा। हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तीनों को मल्टीप्लाई किया तो x y z इज इक्वल टू l b LH into BH और ये मिला लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर एंड हाइट स्क्वायर। h y z यहाँ से मिल जाएगा LBH होल स्क्वायर। तो नाउ we have x y z is equal to b square length into breadth into height of the cuboid is equal to volume of a cuboid। So now we have get the volume v is equal to under root a into y into z। That is the volume of the cuboid in which condition when the area of adjacent faces are given। Now we have put the values 15 into 18 into 24। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं जिससे आसानी से हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। तो 5 into 3 into 18 3 into 3 into 2 into 3 into 2 into 2 into
हमने इसके सभी के फैक्टर कर रहे हैं, तो यहाँ से हमको बाहर मिल जाएगा, एक 3 मिल गया बाहर, दूसरा 3 मिला और 2 into 2, क्लियर। इस तरह से हमको बाहर मिल गया, 5 अंदर ही रहेगा, तो देन 36 under root 5 centimeter cube. That is the volume of the cuboid. बात क्लियर हो गई। अगर हम मान लीजिए एरिया ऑफ एडजेसेंट फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड गिवन है, तो हम कैसे फाइंड करना होगा? हम सबसे पहले दोनों का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका ले लेंगे, बस आसान हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करने का ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखते हैं एक जो बहुत ही आसान सवाल, 80 boidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can hold? So volume of cuboid, volume of a cuboid is equal to the length into breadth into height. 6 into 5 into 4.5 मीटर क्यूब। वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ मिला हमको 30, 3 5 15 0 100 मीटर क्यूब। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ आवर क्यूबॉइडल जो टैंक है, उसका हमने वॉल्यूम मालूम कर लिया। अब कहता है हाउ मेनी लीटर, इसको लीटर में चेंज करना है, तो 135 into 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दैट इज द आंसर 13500 एंड 0 लीटर। उसमें जो टैंक है क्यूबॉइड जो भी टैंक है उसके अंदर जो पानी है लीटर के टर्म से 135,000 यानी 500 लीटर पानी होगा। क्लियर? तो ये बहुत ही आसान है। तो यहाँ कन्वर्ट यहाँ रखना है, मीटर क्यूब में आंसर है, लीटर में अगर पूछता है तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो 1000 से 1 मीटर क्यूब में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है लीटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद next question is solid of a cube 12 cm is cut into 8 cube of equal volume, then the ratio between their ratio between their surface, then the ratio between their surface एरिया। हमको सरफेस एरिया का रेशो फाइंड करना है, द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया, यानी पहले बड़े वाले की उस साइड थी और छोटा वाला जो बनेगा एक अलग उसका, हमको रेशो सरफेस एरिया का फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले साइड एरिया से वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब is equal to 12 into 12 into 12 centimeter cube. That is the volume of the larger cube. अब इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब is equal to 1, smallest 1 cube is equal to 12 into 12 into 12 upon 8, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो हम 8 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमको 1 का वॉल्यूम मालूम हो जाए। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 6 into 6 into 6 सेंटीमीटर
that is the volume of smaller cube. So therefore side of smaller cube, side of a smaller cube is 6 centimeter है और लार्जर की तो हमको 12 दे ही रखी थी। अब सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। यस, तो therefore सरफेस एरिया of larger upon surface area of smaller is equal to 6 साइड का स्क्वायर, यानी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 12 का होल स्क्वायर अपॉन 6 into 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा यानी 6 to the 12 और 2 का होल स्क्वायर 4, therefore 4:2। That is the answer. Kettle is solid cube of size 12 centimeter is cut into 8 cube of equal volume. Then the ratio between their surface area. यानी हमने 8 इक्वल क्यूब में इसको बड़े को डिवाइड किया है। तो हमने क्या काम किया, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो स्मॉलेस्ट का वॉल्यूम हमको मालूम हो गया, स्मॉलेस्ट की हमने साइड फाइंड कर ली, लार्जर को तो हमने गिवन थी। हमको फाइंड क्या करना था, देन द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब जो ऑरिजिनल था और जो स्मॉलेस्ट बना उसका दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड किया। इस तरह से हमको 4:1 रेशियो मिल गया। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखते हैं। A right circular cylinder just encloses a sphere of radius small r. Then the curved surface area of cylinder is. एक मान लीजिए इस तरह से एक sphere है और this one is enclosed by the cylinder. ये एक सिलेंडर के थ्रू enclosed by the cylinder. ये सिलेंडर के थ्रू मान लीजिए that is a center and R, this one is also R. A right circular cylinder just encloses a sphere of radius small r. So then the curved surface area of the cylinder. हम जानते हैं कि भाई अगर मान लीजिए रेडियस r है, ये भी r होगा, तो h is equal to medium 2r. तो curved surface area of cylinder is equal to 2 pi r h. 2 pi r into h here to 2r. Then 4 pi 2 pi r, then 4 pi r. R में r को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर, तो then the total surface area यानी curved surface area, total curved surface area of the cylinder कितना मिलेगा 4 pi r square। और यही होगा स्फीयर का। हो सकता है कि भाई रेशियो पूछ लेगा तो हम रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज आल्सो 4 pi r square। तो देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू स्फीयर। तो 1:1 आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए कोई भी सिलेंडर सर्कमस्क्राइब करता है किसी स्फीयर को, तो इसका मतलब है कि सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दोनों आपस में सेम हो गए। अगर रेडियस गिवन होगी तो मैं डायरेक्ट इसको फाइंड कर लूंगा 4 pi r स्क्वायर के फॉर्मूले से। जो स्फीयर का होगा वही किसका होगा, सिलेंडर का होगा। ओके, तो ये बहुत आसान है ये समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Yes, next question is a river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometers per hour. How much water will fall into the sea in a minute? हमको मालूम करना है कि 1 मिनट में कितना वाटर जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर नदी में गिरता है, पर मिनट फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे यस वॉल्यूम ऑफ फ्लो water in 1 hour is equal to that into that
3 into 40 into स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ वाटर मतलब कितना है? स्पीड ऑफ वाटर इज डिवाइडेड टू किलोमीटर पर आवर, तो यानी 2 into 1000 मीटर। तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो पर किलोमीटर। अब हमको ये मालूम करना है कि भाई पर मिनट कितना होगा, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर पर मिनट, एक मिनट में कितना होगा, तो 3 into 40 into 2 into 1000 अपॉन 60। 0 कैंसिल हो गया, 3 2 द कैंसिल, 2 2 द कैंसिल, 2 to the 4 4000 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, वॉल्यूम 4000 मीटर क्यूब वाटर पर मिनट फॉल इन द सी। ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं? वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फाइंड करने के लिए देख लेते हैं, जो भी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू स्पीड ऑफ वाटर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये दोनों मीटर में दे रहे हैं तो इसको भी मीटर में, स्पीड ऑफ वाटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। अभी 1 घंटे के हिसाब से था वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि स्पीड ऑफ वाटर डिवाइड इन किलोमीटर पर आवर, तो पर मिनट में फाइंड करना था, इसलिए मैंने 60 से इसको डिवाइड किया, क्योंकि टाइम में हम लोग नीचे डिवीजन में आता है टाइम, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट बनाने के लिए। तो ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। pilot iron of sphere each of radius is smaller and surface area S are ready to form a sphere with surface area as x. So then find the ratio S and x dash। जो पहले एक स्फीयर है वो रेडियस की गिवन स्मॉल आर, इसकी रेडियस स्मॉल आर है और सरफेस एरिया एस है। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर, ये तो पहला हो गया। लेकिन अब कह रहे हैं कि 27 आर मेल्टेड, अब 27 को मेल्ट करके बनाया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर is equal to 27 into 4/3 पाई r2। जो लार्जेस्ट स्फीयर बनाया गया है वो 27 सॉलिड आयरन स्फीयर को मेल्ट करके बनाया गया है। तो इसका मतलब इसके वॉल्यूम को 27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर मान लीजिए जिससे जो बनाया गया है वो इसमें हमने 27 का मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम में 27 का, और उसके बाद ये बहुत बड़ा बनाया गया जिसकी रेडियस r को भी मान लीजिए, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r इज इक्वल टू 27 4/3 पाई r। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो r जो मिलेगा वो 3r, दैट इज द न्यू रेडियस, इसका नए बनेगी रेडियस मिलेगी। तो इसका एल डेट कितना आएगा भाई, तो एल डेट हो गया 4 पाई r डेट का स्क्वायर 4 पाई r डेट की वैल्यू कितना है भाई 3r का होल स्क्वायर, यानी 4 पाई 9r। अब हमसे पूछा क्या है, एच और एच डेट का रेशियो बताइए। एच ये और एच डेट ये है, तो रेशियो कितना हो गया, एच डेट अपॉन एच इज इक्वल टू 4 पाई 9r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r। अब ये सभी कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर 9/1, तो कितना मिला 9:1। लेकिन हमसे पूछा गया है एच रेशियो टू एच है और दैट इज द आंसर। हमको ये याद रखना पहले कौन सा लिखा है, तो एच पहले लिखा है, तो एच डेट टू एच इज इक्वल टू 1:9। ओके, तो
समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिलेंडर एंड स्फीयर एंड कॉन हैव द सेम रेडियस एंड हाइट, तो देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे इस एंड रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड रेशियो वॉल्यूम ऑफ कोन। जिस भी टेंस में गिवन होगा हम उसी रेशियो में उनको नेम लिख लेते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच एंड रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब एंड रेशियो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू 2r के इक्वल है, तो पाई आर स्क्वायर इनटू 2r एंड रेशियो 4/3 पाई आर क्यूब and ratio 1/3 pi r square into twice r। अब देखिए पाई आर की सभी जगह है, सब जगह से कैंसिल कर देंगे, तो देन द 2:2 4/3 and ratio to 2/3, दैट इज द रेशियो। जो भी डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा होता है हम उससे पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6:2 4:2, देन that is the ratio of the volume of the cylinder sphere to cone, that is the solution। okay, आज इतना कंप्लीट है, बाकी कल देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।